क्राइम अलर्ट, टाइम आज का, क्राइम आज का। नमस्कार, मैं सुधा चंद्र क्राइम अलर्ट के आज के इस एपिसोड में आप सबका स्वागत करती हूँ। चोर कहीं के, अपने बाप से क्यों नहीं कहता खिलौना लेने को? ये मेरा खिलौना है राजू, वापस दे। ये मेरा खिलौना है राजू। मेरा खिलौना तोड़ दिया, अभी जाके मम्मी को बताता हूँ। पुष्पा, ओ पुष्पा, बाहर आ जरा। क्या हुआ दीदी? तेरे बेटे से ज्यादा बदमाश लड़का ना मैंने पूरी दुनिया में नहीं देखा है। अरे मैं जब भी अपने विकास के लिए कोई नया खिलौना लाती हूँ, छीन कर तोड़ देता है। आप भी किन चक्करों में पड़ गई दीदी? बच्चों के बीच तो लड़ाई झगड़ा होता रहता है ना। और वैसे भी विकास इसका चचेरा भाई है, थोड़ा हक तो इसका भी बनता है ना इस खिलौने पर। अच्छा, तो अब तू अपने बेटे का पक्ष ले रही है? नहीं नहीं दीदी, पक्ष नहीं ले रही हूँ, मैं इसका मन पढ़ सकती हूँ। खिलौना नहीं है ना इसके पास। अगर ऐसी बात है तो खिलौना खरीद क्यों नहीं देती? और अगर नहीं खरीद सकती तो इतनी फौज क्यों खड़ा की है दूसरे के बच्चे के सामान को हथियाने के लिए? अरे जब पाल ही नहीं सकते तो इतने सारे बच्चे क्यों पैदा किए? ठीक करता है कुएं में डाल दूं तेरे लड़के को। दीदी चल विकास। राजू, बेटा ऐसे दूसरों की चीजों पे हाथ नहीं लगाते। अब से नहीं लूंगा मम्मी, आपकी कसम। राजू, 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 उठना बेटा राजू, इसे उठाइए ना राजू। उठ जा, राजू। पुलिस ने कहा राजू गलती से किसी कुएं में गिर गया होगा। वो तो कहेंगे ही, उनके पास टाइम ही कहाँ है गरीबों के लिए। अगर किसी अमीर का एक कुत्ता भी खो जाता ना तो सारे शहर की पुलिस लग जाती उसे ढूंढने के लिए उसके पीछे। लेकिन गरीब का तो बच्चा भी कुत्ते के बराबर नहीं। मेरा राजू पानी से बहुत डरता था, वो किसी कुएं के पास क्यों जाएगा? और वो शहर के उस छोर तक कैसे पहुंचा? उसे जरूर किसी ने मारा है, ये पक्की बात है। लेकिन हमारे लिए यहाँ इंसाफ कहाँ है? उसे तो पैसे वालों ने खरीद रखा है। हम चाहे जिए या मरे, इससे किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। गरीब का क्या जीना क्या मरना, उनके लिए तो जीते जी भी मरे हुए हैं। बस कर पुष्पा, बस कर, सब्र रख। अब जो होना था सो हो गया। इस दुनिया में सबसे मुश्किल है एक माता पिता को अपने बच्चे की मौत का भार उठाना। राजू की मौत बेहद दुखद है ही, लेकिन बहुत भयानक भी है। भयानक इसलिए क्योंकि ये एक्सीडेंट नहीं है, बल्कि एक हत्या है। आप तो सपने में भी नहीं सोच सकते हैं कि राजू का हत्यारा कौन हो सकता है और इस हत्या के पीछे वजह क्या है। राजू की हत्या इस केस में महज एक शुरुआत है, लेकिन इसका अंत हम सबकी सोच से परे है।
भाई बहनों का ध्यान रखना, मैं कपड़े देकर आती हूँ। हाँ। फिर तुम लोगों के लिए खाना बनाऊंगी। संजू दे मुझे डॉल। नहीं दूंगा। कितनी बार बोला कि गुड़िया से मत खेला कर, लड़की गुड़िया से नहीं खेलती। अरे पुष्पा सुन, ये तू हमेशा अपने बच्चों को अंदर बंद करके ताला लगा के क्यों जाती है? मैं राजू को खो चुकी हूँ, किसी और बच्चे को खोना नहीं चाहती, इसलिए। अरे ये क्या कर दिया रे तूने? तुम पर भी शैतान होता चला जा रहा है। जी करता है चूल्हे में झोंक दूं। चल कर चल अब। कुछ दिनों में गर्मी की छुट्टियां खत्म हो जाएंगी, बच्चों का स्कूल खुल जाएगा। अच्छा है ना, बच्चे स्कूल चले जाएंगे तो मुझे मेरे काम के लिए थोड़ा ज्यादा टाइम भी मिल जाएगा। मुझे तो चिंता हो रही है स्कूल की फीस की, कैसे भरेंगे? खैर, गधे की पीठ पर 6 मन या 9 मन क्या फर्क पड़ता है, थोड़ा और कर्ज ले लें। हाँ जी। देखिए ना, मैंने तो दरवाजा बंद किया था, ये दरवाजा खुला कि मेरे बच्चे। डर गई ना। चाकू किसने दिया तुझे? अंदर कैसे आए तुम लोग? संजू इधर आ। दरवाजे से। दरवाजा तो मैं बंद करके गई थी। मैंने लॉक तोड़ दिया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ताला तोड़ने की? ऊंची आवाज में बात की ना, यही काट दूंगा। तू तो बस भाई मेरे पैसे दे दे, 50,000 रुपए मूल और 4 महीने का सूद। मैं करता हूँ कुछ ना कुछ उपाय भाई। 2 दिन में नहीं दिया ना तो तुम्हारी कोई प्यारी चीज खो जाएगी। चलो। भैया, भैया, बोल, फिर से आ गया तू? भैया मुझे पैसों की बहुत जरूरत है। मैं आपसे कितनी बार कह चुका हूँ, वो जो 50,000 रुपए मैंने आपको दिए थे वो मुझे वापस चाहिए। मुझे दिए थे? शेयर मार्केट में लगाए थे। हाँ हाँ वही, आपने कहा था वो 2 महीने में दुगने हो जाएंगे, अब 4 महीने हो गए हैं। दुगने हो जाएंगे? मैंने तो कहा था 4 गुना हो जाएंगे, उससे ज्यादा हो जाएंगे। शेयर मार्केट अप हुई तो मैंने तो ये भी कहा था कि अगर शेयर मार्केट डाउन हो गई तो बची हुई रकम भी चली जाएगी। उसमें तो ध्यान गया नहीं तेरा। तू तो फायदे की बातें सुनता है। शेयर मार्केट इतनी डाउन चल रही है, तेरे जो 50,000 थे ना, 20,000 की वैल्यू रह गई है उसकी। इसीलिए कह रहा हूँ कुछ महीने वेट कर ले, मार्केट अप होगा तो पैसे वापस निकाल लेना। अब चल जा यहाँ से, चल। और कुछ महीनों में मार्केट अप जाएगा, इसकी गारंटी कौन देगा? इस बात की गारंटी कोई नहीं दे सकता भाई, मार्केट तो और भी डाउन चली जाएगी। धोखेबाज, अपने भाई के साथ चीटिंग करता है, कोई और नहीं मिला। हट साले, साला बिजनेस की समझ नहीं है इसे, लालच में पैसा डालता है, मेरे गिरेबान में हाथ डालता है। इंसान लालची नहीं होता, परिस्थितियों से लालची बनाती है। जब लोगों के पैसे लगवाने होते तो आधा सच बोलते हो, आधा छुपा लेते हो, और मुझे लालची बोल रहे हो। ज्यादा फिलॉसफी मत झाड़, चल भाग यहाँ से। देखो मैं बहुत टेंशन में हूँ कि 2 दिन के अंदर अपने पैसे वापस चाहिए, नहीं तो मैं पता नहीं क्या कर बैठूंगा। मुझे धमकी दे रहा है? मुझे? अब तो तुझे 1 पैसा नहीं मिलेगा। अब चल यहाँ से निकल।
50 रुपए दे। मेरे पास छुट्टा नहीं है। पिंकी से बोलो बाहर से छुट्टे करा लेगी। पिंकी, ये ले बेटा, बगल वाली दुकान में जाके 200 का छुट्टा लेकर आ। हाँ जा। अब तब तक तुम मुझे नया सेट दे दो ना। अरे हाँ सैफ, वो कटिंग दीदी कहाँ? उधर रखा हूँ। ये पिंकी कहाँ रह गई? तब तो आ जाना चाहिए था। कहाँ चली गई? अब बहन जी, एक छोटी बच्ची आई थी क्या छुट्टा लेने के लिए? नहीं, मैंने नहीं देखा। नाम क्या बताया? पिंकी। जोर से बोल नाम। अब पिंकी। के उम्र? 9 साल। मारपीट तो नहीं की थी उसके साथ? नहीं सर, कभी नहीं। ठीक है, हम ढूंढते हैं पिंकी को, कुछ पता चलता है तो खबर करेंगे। जा। आश्वासन देने के अलावा और कर क्या सकते हैं ये लोग? राजू के हत्यारे का पता लगा पाया आज तक जो पिंकी को ढूंढ निकालेंगे? हम गरीब इनकी नजरों में इंसान है ही नहीं। नेताजी की भैंस की कीमत ज्यादा है इनके लिए। हम और हमारे बच्चे तो कीड़े मकोड़ों से ज्यादा कोई मायने नहीं रखते। तो चल, हम खुद ढूंढ लेंगे अपनी पिंकी को। नवीन। यस सर। ये राजू के हत्यारों का क्या मतलब? हम तो ये माने बैठे थे ना कि राजू कुएं के पास गया और गलती से गिर गया। यस सर। कुछ तो गड़बड़ी है इस फैमिली के अंदर। एक काम करो, इनकी कुंडली निकालो और हाँ, इस लड़की के बारे में पता तो करो ठीक से। ओके सर। कितना टाइम लगा दिया इसने, पता नहीं कहाँ रह गई। ऊपर से इसका ये बेटा मेरा फोन लेके बैठा है। अरे तू क्या वहां खड़ी कर रही है? चल जा वहां बैठ। वो मम्मी, पिंकी दीदी कहाँ है? बोलो ना मम्मी। तेरी पिंकी दीदी आ जाएगी बेटा, तेरी पिंकी दीदी आ जाएगी। पिंकी दीदी आ जाएगी बेटा, मेरी पिंकी आ जाएगी। पता नहीं किस साल में कैसी होगी मेरी बच्ची। मेरी बच्ची। पिंकी उठना बेटा, पिंकी मैं अपनी मम्मी की हार मानती है ना। पिंकी उठना। मारा मेरी बच्ची को। इसकी बॉडी में से जहर मिला है, शायद किसी जहरीले कीड़े मकोड़े ने या फिर सांप ने काट लिया हो। बच्ची की बॉडी जंगल में पड़ी थी, एक कूड़ा चुनने वाले ने हमें फोन किया था। लेकिन ये वहां कर क्या रही थी और ये वहां पहुंची कैसे? ये तो अपनी माँ के साथ मार्केट में थी। हो सकता है रास्ता भटक गई हो और गलती से जंगल पहुंच गई हो। बेटा कुएं में गिर के मर गया, बेटी को सांप ने काट लिया, बेटे की फाइल बंद कर दी, इसकी भी फाइल बंद कर दो। 1 साल के अंदर अपने 2 बच्चे खो दिए उस परिवार ने। ऊपर से देखने में तो ये साधारण मौत लगती है, मगर इसके पीछे किसी की साजिश भी हो सकती है। ऐसा आपको क्यों लगता है सर? 1 साल में 2 मौत, ये शक का कारण बन रहा है। नवीन, कुछ तो ऐसा है जो हमें दिख नहीं रहा है, हम पकड़ नहीं पा रहे हैं। मुझे तो ऐसा लगता है कि ये दुर्घटना नहीं बल्कि मर्डर है। मैं ही जिम्मेदार हूँ अपने बच्चों के मौत का। मेरे ही कारण नहीं है दोनों। अगर मैं राजू को सही टाइम पे स्कूल पे लेने चली जाती, ना वो खेलने जाता, ना वो कुएं में गिरता। प्रीति मेरे साथ ही थी, ना मैं उसे छुट्टा लेने भेजती तो मेरे बेटे आज जिंदा रहती।
कैसी माँ हूँ मैं, अपने बच्चों पे ध्यान भी नहीं दे पाई। कैसी माँ हूँ मैं, कैसी माँ। छोड़ दो मुझे, मुझे जीने का कोई हक नहीं है। मैं पापन हूँ, अपने बच्चों को खा गया। ऐसा मत बोल। अगर तुझे कुछ हो गया तो इन बच्चों का क्या होगा? इनकी परवरिश करनी है तुझे। मरने वालों के साथ मरा नहीं जाता, जो जिंदा होते हैं उनके लिए उनके साथ जिया जाता। मुझे मेरा बच्चा ला दो, मुझे मार दो, लेकिन मेरे बच्चे ला दो, मुझे मेरे बच्चे ला दो। कहीं आप लोग कहाँ तो नहीं है? क्या कैसी बात कर रहे हैं आप सर? हम भला ऐसा क्यों करेंगे? दिनेश मेरा देवर है, और फिर उसके बच्चों में और हमारे बच्चों में आखिर फर्क ही क्या है? मैडम, ऐसा लग रहा है आप कुछ कहना चाह रही हैं। वो सर, बात यह है कि आपने दिनेश को तो देखा ही है, देखा है ना कैसी सी शक्ल का है वो, और उसके बच्चे पांचों के पांचों कितने सुंदर हैं। क्या मतलब है आपका? मेरा मतलब ये कि हमारे पास पड़ोसी भी ना दिनेश को चिढ़ाते हैं कि वो बच्चे उसके हैं ही नहीं। लेकिन पुष्पा तो सुंदर है ना, माँ बाप में से किसी पे भी जा सकते हैं बच्चे। अरे सर, पांचों बच्चे माँ पर जाएंगे क्या? हाँ, एक भी बाप पर नहीं जाएगा। ऐसा हो सकता है, साइंस ने भी प्रूफ किया है। अब आप मेरी बात समझना ही नहीं चाह रहे तो मैं क्या कह सकती हूँ? नवीन, अगर सीमा की माने तो पुष्पा का किसी के साथ चक्कर है और ये बच्चे उसी के हैं, और इसी शक के आधार पर दिनेश ने अपने दोनों बच्चों को जान से मार दिया। सर अगर ऐसा है तो वो बाकी बच्चों के भी जान लेने की ताक में होगा। ऐसा हो सकता है। आइसक्रीम पसंद है तुझे? कौन सी? कप वाला। क्यों? क्योंकि वो पिघलता नहीं ना। अच्छा, कौन ज्यादा आइसक्रीम खिलाता है, मम्मी या पापा? पापा, इसलिए मैं तो आपको मम्मी से ज्यादा प्यार करता हूँ। कितना प्यार करता है पापा को? इतना। पता है मैं तुझे कितना प्यार करता हूँ? कितना? इतना। चल, आज तुझे बहुत सारी आइसक्रीम खिलाता हूँ। तुम्हें पक्का पता है कि तुम्हारा किसी गैर मर्द के साथ कोई रिश्ता है? ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? आप लोग पुलिस वाले हैं तो किसी की भी इज्जत उछालेंगे। देखो, हम तुम्हारी इज्जत नहीं उछाल रहे हैं, हम तो बस सच्चाई की तह तक पहुंचना चाहते हैं। हम तुम्हारे दोनों बच्चों की मौत की सच्चाई को जानना चाहते हैं। सर, किसी और मर्द की तरफ देखने से पहले मैं मर जाना पसंद करूंगी। मेरे लिए मेरे पति से बढ़कर इस दुनिया में कोई नहीं है। मैं उनके लिए किसी भी हद तक जा सकती हूँ। मैं बहुत प्यार करती हूँ अपने पति से, अपने बच्चों से भी ज्यादा। और वो तुम पर इतना भरोसा करता है? हाँ, अगर भरोसा नहीं होता तो मुझ पर इतना यकीन कैसे करते? अच्छा, उसे तुम पे कभी कोई शक वक हुआ क्या? नहीं, कभी। सर, आपके दिमाग में ये बात कैसे आई? देखो, हमारे मन में तुम्हारे प्रति ये शक की बीज तुम्हारी जेठानी सीमा ने बोई है। क्या समझती है खुद को? तेरा बहुत ज्यादा मुंह चलने लगा है। अरे जा, जलती है मुझसे? मैं जलती हूँ तुझसे? जब तू अच्छे से खाती पीती है, सुख शांति से रहती है, क्यों जलती है मुझसे? अरे जा, जलने के लिए तेरे पास है ही क्या? घर में खाने के लिए दाने नहीं है और मुझे जलती है बोल रही है? तो तू क्यों मेरे बारे में उल्टा सीधा फैला रही है? क्यों मेरी इज्जत उछालती है? अरे मैं गलत फैला रही हूँ?
मुझे कोई जरूरत नहीं तेरे बारे में कुछ फैलाने की। कोई तो बात है ना, जब तो तेरे 2 बच्चे 1 साल में मर गए। ऐसे कोई संयोग वयोग नहीं होता है। अरे पुलिस सही कहती है, जरूर तेरे पति ने कुछ किया है। मेरा पति ऐसा नहीं है, समझी? जो शक्ल से भोले दिखते हैं ना, वही असल के चालाक होते हैं। जाके अपने पति की जांच कर तू। इस दुनिया में हम इंसान बहुत अजीब प्राणी हैं, जहां एक तरफ कुछ महान व्यक्ति किसी अजनबी की भूख मिटाने के लिए खुद भूखे पेट सोते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ कुछ गिरे हुए ऐसे भी इंसान होते हैं जो खुद की भूख मिटाने के लिए दूसरों के पेट काट डालते हैं। इस समाज में पिता को भगवान का दर्जा दिया जाता है, तो क्या ये सच है कि एक पिता अपने मासूम बच्चों का हत्यारा बन सकता है? क्या सीमा किसी साजिश के तहत पुष्पा को बरगला रही थी? सवाल एक और भी है, क्या इन हत्याओं का सिलसिला सिर्फ इन 2 बच्चों तक सीमित है, या रिंकी, बेटा संजू कहाँ है? पापा उसे आइसक्रीम दिलाने ले चले। आइसक्रीम दिलाने लेके कब गए वो लोग? 2 घंटे हो गए। 2 घंटे हो गए? आइसक्रीम की दुकान तो बगल में ही, मुश्किल से 10 मिनट लगता है। मैं देख कर आती हूँ। इतना टाइम कहाँ लग गया? आइसक्रीम लेने गए थे। अच्छा। पता है, आज रास्ते में संजू बाबू से बहुत सारी बातें हुई। अच्छा। आते हुए भी और जाते हुए भी बहुत सारे भेद खुले। किससे ज्यादा प्यार करते हैं और किससे कम। अच्छा, तो संजू बेटा किससे ज्यादा प्यार करता है? मम्मी। अरे बदमाश, रास्ते में तो कह रहा था पापा से ज्यादा प्यार करता है। वो तो आइसक्रीम के लिए। मेरा बच्चा। लो 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 लो, बाबू खाएगा। मम्मी ये तुम्हारे लिए। तू खा ले बेटा। मैंने खा लिया। फिर भी खा, और ये भी ले। अरे सबके लिए लाए हैं, तो खा ना। सबके हिस्से का लाए हो, लेकिन माँ के हिस्से में सबका हिस्सा होता है। माँ की ममता का कोई अंत नहीं। अरे खाना, नहीं तो पिघल जाएगी। राजू को बहुत पसंद थी ना आइसक्रीम, लेकिन अब मेरा बच्चा कभी आइसक्रीम नहीं खा पाएगा। मैं कैसे खा सकती हूँ? मैं नहीं खा पाऊंगी। किसी के जाने से जिंदगी तो नहीं रुकती ना। तू खा, तू खाएगी तो उसे भी स्वाद आएगा। माँ है ना, उसकी आत्मा मरने के बाद भी तुझसे जुड़ी है ना? हाँ हो जाएगा, डोंट वरी। सर ये रही पिंकी की मौत की जगह पर एक्टिव मोबाइल नंबर की लिस्ट। इसमें 1 नंबर उसकी माँ पुष्पा का भी है। लेकिन वो तो कह रही थी कि उसने पिंकी को मार्केट में खोया था। सर उसका मोबाइल लोकेशन जंगल के आसपास का बता रहा है, जहाँ पे उसकी डेड बॉडी मिली। यानी कि झूठ बोल रही थी वो। हो ना हो, पिंकी की मौत के साथ पुष्पा का कोई ना कोई कनेक्शन जरूर है। नहीं सर, पुष्पा ऐसा नहीं कर सकती। वो अपने बच्चों से बहुत प्यार करती है, अपनी जान से भी ज्यादा। रोज सुबह अंधेरा रहते ही उठती है, रूखा सूखा जो भी होता है बनाती है, बच्चों को खिलाती है, फिर सिलाई का काम करती है, उन्हें मार्केट पहुंचाती है, फिर देर रात तक अपना काम करती रहती है। कम सोती है, कम खाती है, लेकिन अपने बच्चों को कोई तकलीफ नहीं होने देती। घर कैसे चले, बच्चे कैसे खुश रहें, बस इसी बात की चिंता रहती है उसे। लेकिन मुझे पूरा शक है कि तुम्हारे बच्चों की मौत के पीछे पुष्पा का ही हाथ है। सर, अपनी नाकामी को मेरी बीवी के माथे पे मत डालिए। हत्यारों को नहीं पकड़ सके तो माँ को ही बेटी की हत्यारा बना दीजिए। आपको हम गरीबों और बिल्कुल दया नहीं आती। हमारी भावनाओं के साथ ऐसे क्यों खेल रहे हैं आप? अगर हत्यारों को नहीं पकड़ सकते तो केस क्लोज कर दीजिए, लेकिन पुष्पा पर ये आरोप मत लगाइए। एक माँ की ममता के साथ इतना बड़ा मजाक क्यों कर रहे हैं आप लोग?
तो फिर पिंकी की मौत की जगह वो कैसे पहुंच गई? पिंकी खो गई थी। वो हर जगह पागलों की तरह उसे ढूंढ रही थी। वहां भी पहुंच गई होगी ढूंढते ढूंढते, लेकिन बदकिस्मती से पिंकी उसे मिली नहीं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप मां को ही बेटी की हत्यारा बना दें। चलो ठीक है, जो कुछ भी तुम कह रहे हो वो सब कुछ सही है, ठीक है। फिर भी थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि ये हत्या पुष्पा ने ही की है। तो फिर सवाल उठेगा कि उसने ऐसा क्यों किया? तो उसका जवाब ये है कि पुष्पा का किसी और मर्द के साथ अफेयर चल रहा है। वो उसी के साथ अपना जीवन बिताना चाहती है, उसी के साथ जाना चाहती है, लेकिन बच्चों का बोझ वो नहीं उठाना चाहती, इसलिए एक एक करके उनको मारती जा रही है। आपका दिमाग खराब हो गया है। इलाज कराइए अपना, फिर आइएगा ड्यूटी पर। आप पुलिस वालों को मैं अच्छी तरह से जानता हूं, कैसे अपनी नाकामी को ढकने के लिए झूठी कहानियां करते हैं। संजू बॉल लेके आ। अरे माँ, तुम यहाँ क्या कर रही हो? लुका छुपी खेल रही हूँ। किसके साथ? तेरे पापा और तेरे भाई बहनों के साथ। मुझे भी खेलना है। जा छुप जाओ। नहीं, यहाँ छुपेगा तो पकड़ा जाएगा। मैं एक जगह जानती हूँ, जहाँ छुपेगा तो तुझे कोई नहीं ढूंढ पाएगा। जाएगा? हाँ। यार ये संजू भी कितना टाइम लगाता है। मैं देख के आता हूँ। ये संजू कहाँ चला गया? संजू नहीं दिख रहा। वो बाहर विकास के साथ खेल रहा था। बाहर तो नहीं है। हो सकता है उसके साथ उसके घर चला गया। क्या हुआ? अब क्या लेने आया? संजू घर पर नहीं है। वो यहाँ आया क्या? नहीं, यहाँ तो नहीं आया। उसकी माँ कह रही थी कि वो विकास के साथ खेल रहा था। विकास नीचे आना बेटा। बेटा संजू तुम्हारे साथ खेल रहा था? हाँ, वो तो काफी देर पहले खेल रहा था। मैंने बॉल मारी और वो दीवार के पीछे चली गई। मैंने उसे लेने भेजा और वो आया नहीं। तो जब मैं गया तो वहां संजू नहीं था, तो मैं बॉल लेकर चला आया। विकास तू ऊपर जा, पढ़ाई कर अपनी। संजू, संजू बोलिए ना उठने के लिए। संजू बेटा, बोलिए ना उठने के लिए। ये कैसे हो गया इंस्पेक्टर साहब? ये कैसे हो गया? कैसे गिर गया कुएं में? पहले राजू फिर संजू। उठना बेटा। संजू, संजू, उठना बेटा।
संजू। कमाल है, किसी ने कुछ भी नहीं देखा। 3 बच्चे मर गए और किसी ने कुछ नहीं देखा। कुछ तो गड़बड़ी है। कोई तो है जो हमारी आंखों में धूल झोंक कर अपना उल्लू सीधा कर रहा है। पुष्पा, आज छोटू का जन्मदिन है। वो 3 साल का हो रहा है। मैं सोच रहा था केक लेके आते हैं और मनाते हैं उसका जन्मदिन। पैसे कहाँ है हमारे पास? खाने के लिए तो पैसे होते नहीं हैं। जन्मदिन कहाँ से मनाएंगे? पुष्पा का किसी और मर्द के साथ अफेयर चल रहा है, इसलिए एक एक करके उनको मारती जा रही है। सर, संजू की जिस वक्त मौत हुई उस वक्त पुष्पा के मोबाइल की लोकेशन कुएं के पास का दिखा रहा है सर। क्या? यस सर। नवीन, अब मेरा शक यकीन में बदल गया है कि पुष्पा ने ही अपने बच्चों की जान ली है। चलो। मम्मी, हम यहाँ क्यों आए हैं? पिकनिक मनाने। नहीं, मुझे पिकनिक नहीं बनाने, घर चलो। शोर मत कर। पुष्पा कहाँ है? पता नहीं साहब, पुष्पा नहीं मिल रही और बच्चे भी मेरे दोनों गायब हैं। फौरन रेड अलर्ट जारी कर दो। पुष्पा के मोबाइल का लोकेशन का पता लगाओ। दोनों बच्चों को लेकर गई है, कुछ भी अनहोनी होने से पहले उन्हें बचाना होगा। तुम मेरे साथ चलो।
लेखा, नहीं मुझे नहीं खाना, मुझे घर जाना है। खाएगी नहीं तो मार खाएगी। खा। नहीं खाना। घर जाना है। ले बाबू। लिखा। नहीं मुझे नहीं खाना। कहा ना खाने के लिए, खाना। नहीं खाना। मम्मी छोटू को क्या हुआ? छोटू सो गया। पुष्पा, रिंकी, छोटू, शहर, छोटू को क्या हुआ? क्या हुआ? साहब मेरे छोटू को देखो, इस दिन जहर दे दिया इसको। तू इतनी निर्दयी कैसे हो सकती है पुष्पा? साहब इसने मेरे बच्चे को जहर दे दिया साहब, कुछ करो साहब। जहर दे दिया? नवीन, इन्हें लेकर फौरन हॉस्पिटल जाओ। सांस चल रही है बच्चे की, बच्चा जिंदा है। छोटू चल बे। चेतन, गिरफ्तार कर लो इसे। चलो। चलो। मैं पूछ रहा हूं, तुमने अपने बच्चों को क्यों मारा? आप ही पूछिए, मुझसे तो बोल नहीं रही है। तूने ऐसा क्यों किया पुष्पा? अपने जिगर के टुकड़ों को क्यों मार डाला? आज से 2 साल पहले जब घर की हालात बहुत खराब हो गई थी, तुमने खुदकुशी करने की कोशिश की। तुम्हारी इस हरकत ने मुझे अंदर तक हिला दिया था। मैं अपनी जिंदगी तुम्हारे बिना सोच भी नहीं सकती। तुम्हारी मदद करने के लिए मैंने सिलाई का काम भी शुरू किया, लेकिन उससे घर की जरूरतें पूरी नहीं हो पा रही थी। इसलिए मैंने बच्चों को मारना शुरू कर दिया। अरे मम्मी, तुम मुझे क्या ले आई? चुप ने। पता है संजू, तेरा राजू भैया मरा नहीं है, वो हम सबके साथ लुका छिपी खेल रहा है। कहाँ है राजू भैया? छुपा हुआ है। कहाँ? कुएं में। तू मिलेगा अपने राजू भैया से? दोनों भाई एक पास रहेगा, कोई ढूंढ भी नहीं पाएगा। मिलेगा ना? पिंकी, छुट्टा नहीं कराया अभी तक? चल।
जिनकी जरूरतें पूरी ना कर पाने पे तुमने खुदकुशी करने की कोशिश की थी, मैं वो कारण ही खत्म कर देना चाहती हूँ। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, नहीं जी सकती तुम्हारे बिना। ये सब कुछ मैंने तुम्हारे प्यार के कारण किया। ये तूने बहुत गलत किया पुष्प। अपने बच्चों को तो खो ही दिया मैंने, आज ही तुझे भी खो दिया। तेरी सारी जिंदगी जेल में कटेगी, तो कैसे करेगी तू मुझसे प्यार? और इस सब के बाद मैं भी कैसे कर पाऊंगा तुझे प्यार? आज से तुम्हारा मम्मी और पापा दोनों मैं ही हूं। इस केस की सच्चाई जानने के बाद मैं अभी भी सख्ते में हूं, शब्द नहीं है मेरे पास। मैं आप लोगों से सिर्फ इतना ही कहना चाहती हूँ कि जीवन में चाहे कितना ही उतार चढ़ाव क्यों ना आए, जरूरत है संयम और साहस बरकरार रखने की। अगर समय सही ना चल रहा हो तो जरूरत है हमें संभल कर चलने की। अगर रास्ता चाहे कितना ही कठिन क्यों ना हो, उम्मीद का दामन हमें कभी नहीं छोड़ना चाहिए। बुरे समय में अपनों का साथ कभी ना छोड़े। याद रखें, अपराध कभी भी किसी भी समस्या का समाधान नहीं है। क्राइम अलर्ट, डरना नहीं, मिटाना है। जय हिंद।